हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने कूलॉम का नियम, विद्युत आवेश, इन सारी चीज़ों को वीडियो जो है वो उसमें अपलोडेड है, उसमें आपने देखा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे कि हमने देखा है, एक आवेश है, किसी चीज पर आवेश दिया है। जैसे मान लो कि हम कहें यहाँ पे इस तरीके से कोई बिंदु है, यहाँ पर एक आवेश है, कौन सा, Q आवेश है। अब यहाँ पे Q आवेश है। अब हम कह रहे हैं इसका कुछ ना कुछ आवेश जो करंट है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका आवेश का क्षेत्र होगा। जहां तक इसका प्रभाव होगा, मतलब हम अपनी भाषा में कहें कि ये एक आवेश है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा जहां पे इसका प्रभाव रहता है। जैसे हमने अपने देखा होगा दैनिक जीवन में चुंबक को देखा होगा। चुंबक में क्या होता है कि चुंबक के अगर अपन लोहे की छोटी चीज के पास लाते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे ये दो चुंबक हैं, जरूरी नहीं है कि इनको चिपकाया ही जाए। क्या होता है, अगर इतने पास आते हैं तो क्या होता है, कई बार ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, कई बार क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब कि इनका भी एक एरिया होता है। जैसे चुंबक के चारों ओर का एक एरिया जहां तक उसका प्रभाव रहता है। प्रभाव का मतलब क्या होता है, जहां पर वो चीज अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या प्रतिकर्षित करती है। अब ऐसे ही अपन आवेश की बात करें तो आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, वो क्षेत्र जो है वो कहलाता है हमारा विद्युत क्षेत्र। या हम बात करें दूसरी भाषा में कहें कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह विद्युत स्थिर विद्युत बल लगाता है या स्थिर विद्युत बल का प्रभाव रहता है, उसके स्थिर विद्युत बल को अप्लाई कर देता है, वो चीज कहलाती है हमारा विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र दो तरीके से है। एक में क्या है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव है, इसका प्रभाव कहां तक है, यहां तक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र कहलाएगी हमारा। अगर मान लो वह आवेश का प्रभाव है वो विद्युत क्षेत्र, ये सिंपली भाषा में है। अगर दूसरी तरीके से देखें तो अपन क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह स्थिर विद्युत बल लगता है वो कहलाता है हमारा कौन सा, विद्युत का क्षेत्र। उसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बाद। अब देखो यहां पर मान लो, अब विद्युत क्षेत्र के बाद आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या होता है, तीव्रता का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु आवेश, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वो उस बिंदु पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब कि अपन देखें, जैसे कि हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एकांक धनावेश, माने इस बिंदु से एक बिंदु यहां पर है, यहां पर हमने एक मान लिया आवेश कितना है, Q0 Q0, मतलब कि एक Q0 धनावेश है एकांक। अब देखो यहां पर क्या होगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, धनावेश हैं। और Q0 जो होता है उसको बोलते हैं अपन परीक्षण आवेश। जब अपन कोई चीज निकालते हैं उसके लिए अपन जिस आवेश की कल्पना करते हैं एकांक धनावेश की, वो कहलाता है हमारा परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज। तो ये अपना एक परीक्षण आवेश है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब वो बात क्या कह रहा है, इन पर जो बल लगेगा वो तीव्रता क्या है, अपनी तीव्रता का फॉर्मूला है E इक्वल टू F/Q0। ये तीव्रता का फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया, देखो वो क्या कह रहा है कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जो है जितने बल का अनुभव करता है वो कहलाता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। अब उस बिंदु पर कैसे, इस पॉइंट पर। अब विद्युत क्षेत्र में रखा है तो ये तो विद्युत क्षेत्र है पहले से ही प्लस Q, इसमें एक आवेश रखा है। अब इस पर बल कौन सा लग रहा है, F।
मतलब Q0 जो है या Q0 है, इस पर बल कितना लग रहा है अपना F, यही तो है, बल कितना लग रहा है Q0 पे, F बल लग रहा है। अब Q0 पर बल लग रहा है F। अब एकांक मतलब क्या होता है, एक, अगर एकांक आवेश पे बात करें तो बल कितना लगेगा F अपॉन Q0। Q0 पर बल क्या लग रहा है, F लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र क्या है प्लस Q है। इसमें कोई आवेश रखा है जिस पर एकांक धनावेश पर जितने बल का अनुभव, इसके द्वारा जो बल लग रहा है वो कौन सा है, इस पर F। अब F जो है Q0 पे बल लग रहा है F, तो एकांक धनावेश क्या है, एक बराबर क्या है F अपॉन Q0, मतलब यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q0। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी जो एकांक धनावेश है वो जितने बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं अपन उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे अपन तीव्रता का फॉर्मूला निकालें, E बराबर F अपॉन Q0 निकला। अब यहाँ पे देखो आप, E बराबर F अपॉन Q0, अगर इसका हम SI मात्रक निकालें, क्या SI मात्रक, SI मात्रक कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या है बल है, यहाँ क्या है बल, यहाँ क्या है आवेश। हम पता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि बल की इकाई क्या होती है हमेशा न्यूटन, बल की इकाई क्या है न्यूटन, आवेश की इकाई क्या होती है कूलॉम। तो इसका जो यूनिट है SI मात्रा वो कितना हुआ, न्यूटन प्रति कूलॉम, ये हो गई इसकी SI यूनिट। अब हम बात करें इसकी विमीय सूत्र की, जैसे विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, बल का जो विमीय सूत्र है वो कितना होता है mLT-2, जो आपने देखा होगा 11th में विमा या विमीय सूत्र पढ़े होंगे उसमें। तो E इक्वल टू बल का क्या है mLT-2, ये बल का विमीय सूत्र है। आवेश का क्या होता है AT, अगर हम इसको ऊपर पहुंचाएं तो ये क्या हुआ mLT-3, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ये भी हो गया A-1। तो हम यहां देखें तो हमें तीव्रता का विमीय सूत्र क्या मिला, देखो तीव्रता की दो चीजें हैं, SI मात्रा कितना है न्यूटन प्रति कूलॉम, ये है SI मात्रा। फिर आती है हमारी विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र जो है वो कितना निकला mLT-3 A-1, ये क्या आ गया हमारा विमीय सूत्र आ गया। अगर हमें याद नहीं है कि जैसे कि mLT-2 है तो इसके लिए आप 11th में जो आपने विमीय सूत्र सीखे होंगे उसके तहत आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि mLT-2 कैसे आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम इसका एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे जिसमें सारे विमीय सूत्र को अच्छे से समझाया गया होगा। अब यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों समझ में आ गए कैसे है। विद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है आवेश का, माने जो आवेश है किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है या जहां तक वो स्थिर विद्युत बल लगाता है वो कहलाता है उसका विद्युत क्षेत्र। तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसको कहते हैं अपन उस बिंदु पर जो बल लग रहा है वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे कि बिंदु पर कोई है प्लस जो Q0, इन दोनों के बीच बल कौन सा लगेगा, हमेशा प्रतिकर्षण बल। अब जो बल बना वो क्या बना, Q0 पे बल कौन सा लग रहा है F, तो एकांक धनावेश जो है वो कौन सा, एक पे कितना हुआ वो F अपॉन Q0, मतलब कि तीव्रता का फॉर्मूला क्या बना E इक्वल टू F अपॉन Q0, या अपन Q0 को बोले परीक्षण आवेश। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे जो प्लस Q आवेश है तो इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। कौन सा, स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जहां से कोई चीज आ रही, जैसे हम कहें सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो अपन क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है। अगर हम कहें एक कमरे में बल्ब से प्रकाश आ रहा है तो बल्ब क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट हो गई कमरे के लिए। उसी तरीके से ये सोर्स ऑफ चार्ज है, यानी कि जो आवेश है
उसका क्या है, ये पूरा स्रोत है, माने इसी से आवेश जो है वो फैला है चारों तरफ क्षेत्र में। अब बारी आती है कि इस आवेश के द्वारा जैसे अपन ने कोई कल्पना की है जिसको अपन निकाल रहे हैं, कोई चीज मान रहे हैं, तो वो कौन सा आवेश होता है, हमेशा परीक्षण आवेश, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब बारी आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें एक छोटा सा व्यंजक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमें देखना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो डेरिवेशन निकालेंगे उसको भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि अपनी परिभाषा थी। देखो, एक केंद्र है O जिस पर कौन सा आवेश है, एक पॉइंट पर प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हम कह रहे हैं इसके द्वारा इस पर एक आवेश की कल्पना की, कौन से, Q0, सेम एज इट इज डायग्राम है अपना जो अपन ने पहले सीखा कि आवेश है उससे Q0 जो पॉइंट है उस पर आवेश है, उस पर जो बल लगेगा वो बल कौन सा लगेगा, F। हमें बल पता चल गया कौन सा लग रहा है, F बल लग रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन देखें इस चीज को ही कि वो एक पॉइंट है जिस पर प्लस Q आवेश है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन हमें पता है कि O से P पर जो है जो प्लस Q के द्वारा बल लग रहा है वो कौन सा है, F। और बल जब F लग रहा है तो बल F के हिसाब से कौन सा नियम लगेगा, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q0 है, वहां क्या होता था, Q1 Q2, दिया गया अपना बल। अब यहां अगर वायु निर्वात होता है तो उस कंडीशन में K क्या होता है, 1। अब यहां पे देखो, अब हमने तीव्रता देखी, तीव्रता क्या थी बल के रूप में, E इक्वल टू F अपॉन Q0। इसको इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब F का मान हम रखते हैं समीकरण 2 में, तो E इक्वल टू F का मान रखा कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर बटे में ये वाला Q0, ये कट गया अपना। अब क्या बचा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। और इसकी इकाई क्या थी, न्यूटन पर कूलॉम। तीव्रता की इकाई क्या थी, न्यूटन प्रति कूलॉम। तो इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये क्या था हमारा छोटा सा व्यंजक, क्योंकि इसी के तहत हम जो आगे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, तो उसमें ये फॉर्मूला जो है वो बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस डेरिवेशन को अच्छे से समझें। माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।